सत्य सनातन धर्म की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। साथियों, आज एक बार पुनः मैं आपके मध्य आया हूँ एक नए विषय के साथ, जिसके बारे में मैं कुछ जानकारी आपको दूंगा। आज हम बात करेंगे नारी शक्ति की, मातृशक्ति की। और नारी शक्ति में शास्त्र के अनुसार जो 16 श्रृंगार नारी के होते हैं, आज इसके बारे में कुछ आपको जानकारी देना चाहूँगा। क्यों 16 श्रृंगारों का महत्व क्या है। वर्तमान परिवेश में प्राय देखा गया है, विशेषकर आज़ादी के बाद देश में फिल्मों ने, बम्बईया फिल्मों ने जितनी विकृति सनातन संस्कृति में फैलाई है, उतना शायद दुनिया में किसी भी संस्कृति का विनाश करने में किसी का योगदान नहीं है जितना बम्बईया फिल्मों का है। नारी, शास्त्र के अनुसार नारी को नारायणी, दुर्गा, सरस्वती, पार्वती, मातृशक्ति, माँ, बहन, बेटी सभी के रूप में समय समय पर पूजा जाता है और उनका बखान किया जाता है। नारी के जो 16 श्रृंगार है, उसका क्या महत्व है, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, आज मैं इसके बारे में कुछ जानकारी आपको दूंगा। तो नारी के जो 16 श्रृंगार है, उस 16 श्रृंगार में सबसे पहला श्रृंगार है मांग का टीका। मांग का टीका, मांग भरी जाती है सिंदूर से या कंकु से। इसका महत्व यह है कि शरीर की जो गर्मी होती है उसको यह नियंत्रण करता है। महिलाओं के लिए विशेष रूप से आज ये विषय है महिलाओं का, और इस पर विशेष ध्यान दें। आर्टिफिशियल की बात नहीं करूँगा, जो हमारे शास्त्र में कुमकुम या सिंदूर, इन दो चीज़ों का मांग में भरने का प्रावधान है, औचित्य है। जो आजकल आर्टिफिशियल बन गया है, ऑटोमेटिक जो केमिकल का बना होता है, उससे नुकसान है, लेकिन उसका महत्व है कि सेंटर में मांग भरी जाती है। वो उसके कारण जो महिलाओं को गर्मी उत्पन्न, उसके कारण नहीं, जो गर्मी उत्पन्न होती है उस सिंदूर या कंकु के कारण उस गर्मी को नियंत्रण करता है। यह उसका प्रभाव है। यह विज्ञान भी कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, विज्ञान भी कहता है। तो पहला है मांग, पहला श्रृंगार महिला का, और उसके बिना नारी अधूरी है। शादीशुदा महिला बहुत अधूरी सी लगती है। दूसरा सिंदूर। सिंदूर का महत्व यह है कि उससे नसें नियंत्रित रहती है। रेड ब्लड ऑक्साइड जो होती है, दिमाग की नसों को नियंत्रित करता है। जिसको गुस्सा ज़्यादा आता है या बार बार पे चिड़चिड़ाहटपन रहता है, तो सिंदूर आपकी नसों को, दिमाग की नसों को नियंत्रित करके उसको अच्छा कर। तो आपको ये है कि मांग का टीका शरीर की गर्मी को दूर करता है, सिंदूर वह आपकी दिमाग की नसों को नियंत्रित करता है। बिंदी, बिंदी भी प्राय आज हम देखते हैं जो सेंटर में लगाई जाती है। जहाँ पूर्व में महिलाएं कंकु की बिंदी लगाती थी, एक पदार्थ बनाया जाता था अग्नि से, उसको मेड बोला जाता था, मेड या कुछ ऐसा, वो लगा के वो सिंदूर या कंकु लगा देते ताकि वो 24 घंटे तक रहे। ये जो आज का आर्टिफिशियल बन गया ना, कि यहाँ से निकाल के कहीं भी चिपका दिया, फिर दूसरी लगा दी, कहीं गए तो फिर लगा दी, यह आप
को दुख का कारण बन सकता है। ये जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ शास्त्र के अनुसार, आप अगर आर्टिफिशियल इसका यूज़ करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में दुख, अशांति संभव है। अगर आप शास्त्र के अनुसार कुमकुम की बिंदी इस सेंटर में लगाएंगे तो ये नर्व पॉइंट होता है, और विशेष रूप से जब यहाँ पे लगाया जाता है तो इससे आपकी एकाग्रता को बढ़ता है, एकाग्रता बढ़ती है। इसलिए आर्टिफिशियल न लगाते हुए कंकु को लगाया जाए, उसमें एक मेंड लगाए तो चिपक जाएगा, तो ताकि वो 24 घंटे तक रहेगी, जिससे आपके शरीर, आपके की जो चिड़चिड़ाहटपन है या जो भी है वो नियंत्रित रहेगा। तीसरा है काजल। काजल लगाने का तात्पर्य शास्त्र में बताया है कि नकारात्मक ऊर्जा जो हमारे जीवन में आती है, जो सोच आती है या हमारे घर में आती है, नकारात्मक ऊर्जा से अगर काजल लगाते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और एक पॉजिटिव थिंग हमारे सामने आएगी, सकारात्मक सोच सामने आएगी। पहला मांग का टीका, सिंदूर, बिंदी और काजल, ये 4 चीज आपको बताई है। इसके बाद आता है, ये आंखों के लिए फायदेमंद भी होता है। जो आंखों में एक चिपचिपाहटपन जो जमता है, इन काजल के कारण वो चीज़ बाहर आ जाती है, ताकि भविष्य में आपको मोतियाबिंद जैसी बीमारी से छुटकारा देता है। इसके बाद है नथ, नाक का छिद्र। नाक का छिद्र जो होता है वह महिलाओं के प्रसव के दौरान जो तकलीफ होती है, अगर नाक का छिद्र पहनने का महत्व बता रहा हूँ, नाक का जो छिद्र है कांटा या सोने का या चांदी का डालते हैं, पहनते हैं, तो उससे जो प्रसव के दौरान जो तकलीफ होती है उस तकलीफ को कमी आती है अगर नाक का छिद्र पहनते हैं। आर्टिफिशियल नहीं, सोना या चांदी, इससे ये प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद है कान के गहने। कान 16 श्रृंगारों की बात करता हूँ, नारी शक्ति विशेष रूप से ध्यान दे। आज कान के बाहरी हिस्से में कई प्रकार के एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं यहाँ पे, और गहनों के प्रभाव से दबाव, अगर यहाँ जो गहना पहना जाता है सोना या चांदी, तो इसके प्रभाव से किडनी और ब्लेंडर आपका स्वस्थ रह सकता है। ये एक्यूप्रेशर पॉइंट रहता है यहाँ पे। तो गहने जो भी पहनोगे आप सोना या चांदी के, तो उससे, उसके प्रभाव से, उसके दबाव से आपकी किडनी और ब्लेंडर स्वस्थ रह सकते हैं। अगला है हार, मंगलसूत्र। मंगलसूत्र जैसे गहने पहनते हैं, जो आजकल फैशन चल गया है कि निकाल के टांग दिया, अलग आया, न जाने क्या क्या पहनते रहते हैं। मंगलसूत्र मोतियों का बना होता है, एक बीच में जो पुराने लोग उसको चापड़ी बोलते थे या कुछ बोलते थे वो, और यह विशेष प्रभाव, यह चीज़ है कि जब मंगलसूत्र धारण किया जाता है तो विशेष दिन इसका है, उस दिन इसको धारण करें और उसके बाद उसको कंटिन्यू गले में रहने दें, निकाले नहीं। ये नहीं कि अभी यहाँ कहीं जाना है तो दूसरा पहन लिया, इस साड़ी के ऊपर दूसरा पहन लिया, उसकी जगह दूसरा पहन लिया, ये नहीं। एक बार जब वो धागा टूट जाए तब आपको फिर किसी विशेष मुहूर्त में उसको बनाना है और धारण करना है। तो इससे आपका ब्लड प्रेशर का जो स्तर है वो नियंत्रित रहता है। फिर सुन लेना, मंगलसूत्र अगर आप कंटिन्यू धारण करेंगे, मोतियों का, आर्टिफिशियल नहीं, मोतियों का, और उसमें जो चापड़ी लगती है जो पुराने ज़माने में पुरानी महिलाएं पहनती थी, अगर वो पहनेंगे तो आपके ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करेगा मंगलसूत्र। ये विज्ञान भी कहता है, मैं भी, शास्त्र भी कहता है। इनके महत्व बता रहा हूँ आज आपको। इसके बाद है गजरा। गजरा चूंकि चमेली के फूलों का बनता है और यह सकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन में लाता है, सकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक दूर करता है। तो गजरा बालों में लगाएं चमेली के फूल का, ताकि आपका जो माइंड है, जो दिमाग है, वो नेगेटिव
थिंक की ओर न जाते हुए पॉजिटिव की ओर जाए, ये इसका महत्व है। इसके बाद है बाजूबंद। बाजूबंद जो मांसपेशियों में खिंचाव उत्पन्न होता है, हड्डियों में दर्द होता है, तो बाजूबंद पहनने से, सोने और चांदी का जो पुराने लोग पहनते थे, बाजूबंद पहनने से मांसपेशियां और हड्डियों के दर्द को नियंत्रित करता है। अगर मांसपेशियां जिसकी खींच रही है उसको बाजूबंद पहनना चाहिए, जिससे उसकी मांसपेशियां का खिंचाव नियंत्रित हो और उसको उस तकलीफ से उसको राहत मिले। साथ ही हड्डियों के दर्द को ये नियंत्रित करता है। बाजूबंद, जिसको भी प्रॉब्लम है हड्डियों से संबंधित, वो बाजूबंद का धारण जरूर करे। इसके बाद है चूड़ियाँ। सोने और चांदी की चूड़ियाँ पहनने से हाथ की हड्डियां मजबूत होती है। सोने और चांदी की चूड़ियाँ पहनने से हाथ की हड्डियां मजबूत होती है, क्योंकि चांदी चंद्र का है और सोना सूर्य का है। सूर्य और चंद्र जब दोनों आपके हाथ में होंगे तो निश्चित रूप से आपके हाथ की हड्डियों को मजबूती प्रदान करेगा। अंगूठी, अंगूठी उंगली की नस, जो उंगलियां होती है उसकी नस हमारे मस्तिष्क से जुड़ी होती है, और माना जाता है कि मस्तिष्क की सक्रियता बढ़ाने के लिए सोने और चांदी की अंगूठी पहनना लाभदायक है। अगर आप यहाँ धारण करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आपकी जो मस्तिष्क की सक्रियता बढ़ेगी, और जो एक जिसको बोलते हैं ना एक उदासीपन, जो दिमाग नहीं चल रहा है, तो उससे आपका और ज़्यादा प्रभाव इंक्रीमेंट करेगा। तो आपको अंगुलियों में का सीधा संबंध मस्तिष्क से होता है उनके, तो आपको सोने या चांदी की धारण करना चाहिए। इसके बाद है मेहंदी। मेहंदी रक्त संचार को नियंत्रित करता है। मेहंदी रक्त संचार को नियंत्रित करता है, उसको बढ़ाता है। मतलब अगर आपको रक्त संचार ज़्यादा हो रहा है तो उसको नियंत्रित करता है। साथ ही यह ठंडक भी देता है, पैरों में, हाथों में ठंडक प्रदान करता है, दिमाग में ठंडक प्रदान करता है। तो आपको मेहंदी का उपयोग भी करना है। इसके बाद है कमरबंद। कमरबंद, यह कमर में जो आजकल देखा है कि बेडोल हो जाता है, कुछ महिलाओं को तकलीफ हो, ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, कुछ कमर ज़्यादा हो जाती है, तो कमरबंद में होने वाला फैट, मोटापा, इसको जमने, उसके अंदर जो फैट जमता है मोटापे कमर में, उसको नियंत्रित करता है, रोकता है। कमरबंद पहनने से जो कमर में फैट की जो प्रॉब्लम उत्पन्न होती है, कमरबंद पहनने से उसको नियंत्रित करता है और वो बंद होता है, और आपको जो फैट जम रहा है उसको रोकने का काम करता है कमरबंद, सोने या चांदी। इसके बाद आता है पायल। चंपक भी कहते हैं उसको, पायल भी कहते हैं। पायल, अगर जिसको साइटिका की प्रॉब्लम हो और एड़िया सूज जाती है, एड़िया सूज जाती है और साइटिका की प्रॉब्लम हो, उनको चांदी की पायल पहनना चाहिए। इससे उन दोनों को राहत मिलती है। एड़िया सूजने से भी राहत मिलेगी, साइटिका के दर्द से भी आपको राहत मिलेगी पायल पहनने से, सोने की, आर्टिफिशियल नहीं। फिर मैं बार बार कह रहा हूँ, शास्त्र के अनुसार आपको आर्टिफिशियल की जरूरत नहीं है, आपको सोने और चांदी की है। इसके बाद है बिछिया। बिछिया उंगली की नसें, यूरेटस और दिल से जुड़ी होती है। यह रक्त संचार को नियंत्रण करती है और पीरियड में नियमित रखने में मदद करती है। पैरों की नसें दिल से जुड़ी होती है। जो पैरों की नसें हैं वो दिल से जुड़ी होती है। चांदी की या सोने की बिछिया पहनने से रक्त संचार को नियंत्रित करते हुए वो आप महिलाओं की जो माहवारी की प्रॉब्लम है, कम ज़्यादा जो बढ़ता है, उसको नियमित करने में सहायक सिद्ध होती है।
तो आप बिछिया का भी विशेष ध्यान रखें। इसके बाद है लाल जोड़ा। लाल जोड़ा, लाल जोड़ा यह पवित्रता का प्रतीक है और इसका कोई वैज्ञानिक कारण तो नहीं है, लेकिन लाल जोड़ा हमारे शास्त्र में बहुत शुभ माना गया है। चूँकि लाल अग्नि का भी स्वरूप है और सूर्य का भी है, तो लाल जोड़ा पहनने से आपको जो नेगेटिव ऊर्जा है, जो आपके शरीर में जिन चीज़ों की कमियां हैं, उस लाल जोड़े से आपको फर्क पड़ेगा। तो आज मैंने एक छोटी सी श्रृंखला आपके सामने रखी। नारी शक्ति, मातृशक्ति को 16 श्रृंगार के बारे में मैंने जानकारी देने का प्रयास किया है। आपको कैसा लगता है, क्या लगता है? यह शास्त्र के अनुसार भी है, विज्ञान के अनुसार भी है। आपको अपने जीवन में आर्टिफिशियल भौतिकवाद से दूर रह करके हमें जो बताया है हमारे शास्त्र के अनुसार और धर्म के अनुसार, आपको अपने जीवन के 16 श्रृंगारों का पालन करना चाहिए, उनको करना चाहिए, जिससे बहुत सारी बीमारियां जो आपको एक डॉक्टर नहीं बताएगा, कोई भी नहीं बताएगा। ये तो मैं अभी मैंने जानकारियाँ निकाली है, जो मैंने शास्त्र में पढ़ा है, उसके हिसाब से मैं आपको जानकारी देने का प्रयास प्रतिदिन कर रहा हूँ। और रोज़ मैं मिलूँगा एक नए विषय के साथ। आपको मेरे विचार, मेरी बातें कैसी लग रही है, कृपया अपना अनुभव अपने कमेंट्स में ज़रूर लिखें। आपको अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, या आप और कुछ इसमें बदलाव चाहते हैं, इन सभी की मैं आशा करता हूं कि आप मेरा मार्गदर्शन भी करें, साथ ही अच्छे और बुरे दोनों कमेंट्स करें, ताकि मुझे पता चले कि मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ सही हूँ। एक बार पुनः आप सभी का हृदय से धन्यवाद। मैं फिर आऊँगा कल एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, भारत माता की जय, वंदे मातरम।